हे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर अकेडमी पर। दोस्तों, आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पर आपको दिया जा रहा है एकेडमिक सिलेबस का सॉल्यूशन। आप फिर चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो या मैथ का हो, आपको सभी सिलेबस का सॉल्यूशन इस प्लेटफॉर्म पे मिलता है ए स्क्वायर अकेडमी पर। फिर वो चाहे किसी भी बोर्ड से हो, आईसीएसई, सीबीएसई या यूपी बोर्ड से, हम लोग इन सभी सिलेबस का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोगों को अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले तो हम लोग मैथ का सॉल्यूशन दे रहे हैं आप लोगों को। इसके अलावा आप लोगों को जिस जिस सब्जेक्ट की नीड आती जा रही है आप हमको बताते जाएं। अदरवाइज हम लोग तो सभी सिलेबस पर काम कर ही रहे हैं, वो धीरे धीरे आपके लिए अपलोड करते जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग मैथ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम लोग अभी मैथ के सॉल्यूशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। और अभी हम लोग यूपी एनसीईआरटी की 10th क्लास की जो मैथ है उसको हम लोग सॉल्यूशन दे रहे हैं आप लोगों को। प्रैक्टिस सेट हम लोग 7.1 तक आ चुके हैं। आज हम लोग 7th लेसन का स्टार्ट करने वाले हैं। 7th लेसन का शुभारंभ होगा और जानेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.1 में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है आपकी, वो कैसे सॉल्व की जाती है, इसके बारे में हम आज से चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, तो इसके अलावा मैं ये बोल रहा था आपसे कि अगर आपको और किसी भी सिलेबस की नीड आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसके ऊपर भी जल्द से जल्द काम शुरू करेंगे। अदरवाइज हम अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से हमें टाइम मिलता रहेगा हम वैसे वैसे सॉल्यूशन आपको देते रहेंगे। ओके दोस्तों, चलिए तो शुरुआत करेंगे हम लोग सेशन की। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें और जितने भी लोग मेरे साथ नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाला सभी सिलेबस का सॉल्यूशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करके रखें, ताकि सभी वीडियो के जो नोटिफिकेशन होते हैं दोस्तों वो आपको कंटिन्यू मिलते रहें। ओके, चलिए तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बेहतरीन टॉपिक है मैथ का। आपको अक्सर ही इसके लड़ना पड़ जाता होगा, बच्चों को काफी परेशान भी करती है, बट यकीन मानिए इससे ज़्यादा आसान टॉपिक कुछ भी नहीं है। अगर आप ठीक से इसको ध्यान से पढ़ लें तो ये इससे ज़्यादा आसान टॉपिक कुछ मिलेगा ही नहीं आपको मैथ में। ये बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक होता है। ठीक है, आपको हम डे बाय डे और एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम आपको रूल्स बताते चलेंगे। आपको कौन कौन से रूल्स इसमें पढ़ने पड़ेंगे, कैसी कैसी रेखाएं पढ़नी पड़ेंगी, तो वो सब हम आपको इसमें बताते चलेंगे। आप बस बातों को नोटिस करिएगा और याद करते चलिएगा। एक एक चीज़ एक एक दिन में बताई जाएंगी, आप ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले अगर मैं इसमें बात करूँ आप लोगों को थोड़ा सा थ्योरी समझा देते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे दोस्तों। जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं, आपको जो रूल्स लगने हैं वो रूल्स पहले बता दें एक्सरसाइज में क्या लगने वाले हैं, फिर उसके बाद में आपको बताएंगे कि एक्सरसाइज सॉल्व कैसे की जाएगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप याद रखिए कि एक ज्यामिति जो होती है वो हमारे दो अक्षों पर बनाई जाती है। वैसे तो अक्ष हमारे 3 होते हैं। 3D डायमेंशन की अगर बात की जाए तो हमारे अक्ष एक्स वाई जेड 3 तरह के हो जाते हैं। अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें जो हमारे पास डायमेंशन आते हैं वो 4 माने जाते हैं। एक्स अक्ष, वाई जेड और एक्स वाई जेड 3 अक्ष होते हैं। और एक और दिशा ली जाती है जिसको समय के अनुकूल माना जाता है। तो समय हालांकि हर समय बदल रहा है, ठीक है, हर सेकंड जो है समय बदल जाता है, इसलिए उसको अभी तक साइंटिस्ट जो है वेरीफाइड नहीं कर पाए कि इसको हम लोग डायमेंशन में लें कि ना लें। फिर भी हम लोग अभी 3 अक्षों पर बात करते हैं, जिसमें से आपको ज्यामिति जो आप आज की पढ़नी है वो आपको सिर्फ 2 अक्षों के ऊपर पढ़नी है। ऊपर वाली अक्ष वाई अक्ष और ये वाली अक्ष जो होती है वो एक्स अक्ष होती है। मतलब इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोला जाता है। अगर आप लोग राइट हैंड के साइड जाते हो तो आपको प्लस में, और अपर साइड जाते हो तो प्लस में डायरेक्शन में बढ़ना होता है। जितने भी वैल्यूज आती जाएंगी सबकी सब प्लस होती जाएंगी। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट में बढ़ते हो, अब क्योंकि ये x है तो हमारा लेफ्ट में जाओगे तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ पर y क्या हो जाएगा, माइनस का आपको नीचे डायरेक्शन में मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन, जो कि 0,0 होता है। अब ये 0,0 क्यों लिखा है सर, ओनली 0 क्यों नहीं लिखा है ना, एक बात ये आती है 0,0। बेटा आप लोगों को बताया जाए कि यहां पर आप लोग जो यहां पे लिखोगे 1 2 3 4 5, इस तरह से अगर आप वैल्यूज जब नोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें निर्देशांक ये क्या है हमारी, ये है हमारे कोऑर्डिनेट, अक्षांश बोला जाता है इनको। ठीक है, ये प्रथम चतुर्थांश, ये देखो 4 भागों में बटा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, चतुर्थांश में बट गया है। ये अक्षों से मिले हुए 4 चतुर्थांश हो गए, जिसमें हम लोग इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। प्रथम हमारा चतुर्थांश हो गया, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं सेकंड चतुर्थांश, मतलब द्वितीय चतुर्थांश। और उसके बाद में ये होता है थर्ड कोऑर्डिनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। और ये जो होता है ये होता है चौथा वाला कोऑर्डिनेट, और इसको हम लोग बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू इस तरह चलना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको चलना है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चौथा चतुर्थांश है ये। ठीक है, इसको हम लोग फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि हमारे पास 4 चतुर्थांश मिल जाएंगे जब हम 2 अक्षों को एक दूसरे से कट करेंगे। ओके, और समझिएगा जरा,
पहले वाले चतुर्थांश में अगर मैं आपको चिन्हों की बात करूं कि चिन्ह कौन कौन से लगाने हैं तो बहुत ध्यान से देखते जाइएगा। इस वाले चतुर्थांश में आप ये जो चतुर्थांश मिलकर बना हुआ है ये आपके इस वाले x से, इस वाले y से और इस वाले x से मिलकर बना हुआ है। मतलब राइट हैंड का x ले लो, अपर साइड का y ले लो। आप राइट हैंड में जाओगे तो प्लस मिलेगा, अपर साइड में जाओगे तो भी प्लस मिलेगा। आपको अगर ना पता हो तो मैं पहले ही बता दूं आपको कि दोस्तों यहां पर हम लोग हमेशा x और y दो चीजें जरूर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये चतुर्थांश पढ़ रहे हो। ये जो लिखा हुआ है निर्देशांक के चिन्ह है। निर्देशांक यहाँ पे जो भी नंबर आप फाइंड करोगे ना, जो भी पॉइंट फाइंड करोगे वही, उसी को हम लोग निर्देशांक बोलते हैं। वही हमारा कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट को ही निर्देशांक बोलते हैं। ठीक है, देखो निर्देशांक के नीचे भी कोऑर्डिनेट लिखा ही हुआ है, आप समझ जाना। ये जो चीजें हैं ये क्या है, हमारी निर्देशांक को शो करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। अगर मैं इस चतुर्थांश के अंदर कोई नंबर या कोई पॉइंट का आपको शो कराऊंगा तो वो हमारा प्लस प्लस का होगा, मतलब प्लस का x होगा, प्लस का y होगा। एक और चीज, अब जब आप जान ही गए हैं कि पहले x लिखा जाता है फिर इसको y लिखा जाता है, तो इसको बोला क्या जाता है वो भी जान लीजिए। इसको बोला जाता है भुज और इसको बोला जाता है कोटि। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जान रहे हो तो याद कर लें, ये होता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट और इसको बोला जाता है एब्सिस्सा बोला जाता है। राइट फ्रेंड्स, ABSCISSA, एब्सिस्सा बोल लो या एब्सिस्सा बोल लो, जो भी आप मन करे वो बोल सकते हो। ये ऑर्डिनेट और ये एब्सिस्सा हो जाती है। इसको आपको याद रखना है, भुज और कोटि का नाम दिया जाता है, जिसमें हम लोग हमेशा याद रखते हैं। अगर आपके ब्रैकेट में पहला वाला नंबर दिया गया तो हमेशा याद रखें वो भुज है, एब्सिस्सा है, उसी को हम लोग एक्स बोलते हैं। और बाद वाली कोटि होती है जिसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, नॉट कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बोलोगे तो निर्देशांक हो जाएगा। कोऑर्डिनेट को सॉरी कोऑर्डिनेट से ऑर्डिनेट उठा लो जो कि हमारी कोटि बनाती है, जिसको हम लोग वाई बोलते हैं। राइट फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमारा क्या है, कोटि है। अच्छा, अब इस वाले डायरेक्शन में अगर बात करें तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, पहले वाले में हम लोग x रखेंगे और x इस वाले डायरेक्शन में, ये वाला x मिल रहा है जो कि हमारा क्या है, निगेटिव साइन है, तो इसमें हम लोग निगेटिव देंगे x वाले को और y वाला जो रहेगा वो हमारा पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें निगेटिव और निगेटिव मिलेगा और इसमें आपको मिल जाएगा पॉजिटिव और निगेटिव मिल जाएगा, जिसमें x पॉजिटिव का है, ये y निगेटिव का है। तो निर्देशांक हमारे कुछ इस प्रकार से आपके ढूंढे जाएंगे। राइट, क्लियर इतनी बात। अच्छा, अब आपको यहाँ पर और चीज़ें ध्यान देनी है दोस्तों। क्या ध्यान देना है कि अगर आपको किसी भी कोऑर्डिनेट का कोई भी निर्देशांक लिखना हो, ठीक है, किसी भी चतुर्थांश में कोई भी निर्देशांक लिखना हो, तो इन चिन्हों के अकॉर्डिंग ही आप उनको सोचेंगे। इन चिन्हों को देखते हुए आप बता सकते हैं कि वो कौन से चतुर्थांश में बिलोंग करेगा। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया -2, आप समझ होंगे ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। -2 मतलब माइनस का, पहले वाला माइनस का है, दूसरा वाला प्लस का है। माइनस प्लस किस में मिलता था, इस वाले में मिलता था माइनस प्लस। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है कहीं ना कहीं इस वाले चतुर्थांश के अंदर मिलेगा हमको। उम्मीद करता हूं ये बात पूरी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। ये चीज पूरी की पूरी तरह क्लियर हो गई है। ये यहां पर अगर कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके तुरंत बता सकते हैं कि सर अभी भी ये चीज नहीं समझ में आई। राइट, देखिएगा आगे बताते हैं और क्या करते हैं। देखिए यहां पर अब आपको जो आज की एक्सरसाइज में पढ़ना है वो पढ़ना है कि दो निर्देशांकों की दूरी क्या है। अगर आपसे कोई बोलेगा, अच्छा मैं इसको रफ कर दूं, ठीक है, जो मुझे समझाना था भुज कोटि, निर्देशांक ज्यामिति का भुज क्या है, कोटि क्या है, इसमें हम लोग कैसे स्टडी करने वाले, ये सब आपको बता ही दिया। ठीक है, ये प्रथम द्वितीय तृतीय सब याद रखिएगा, ये सब नोट्स बनाने वाली चीजें हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, जरा इसको ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि मान लीजिए अगर आपके पास में यहाँ कोई पॉइंट है और उसके बाद में यहाँ पर कोई पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट का मतलब है निर्देशांक है, आपके पास में निर्देशांक है। तो आपने कहा सर इधर से अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ूं तो x पर तो ये 5 मिलेगा, x पर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, पॉजिटिव का 5 मिलेगा। ठीक है, तो आप चाहे इसे प्लस का 5 लिख लीजिए। उसके बाद में अगर आप इसको इधर से पकड़े तो आप कहेंगे सर इधर से ये 4 मिल रहा है, मतलब y पर ये 4 है, x पर 5 है, y पर 4 है। मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हैं 5,4 हो गए। राइट फ्रेंड्स, ओके, आगे देखिएगा। आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे हम लोग ये करने वाले हैं। अच्छा, इधर इस वाले पॉइंट के लेने के लिए आपके पास x में कुछ नहीं है, x में कुछ नहीं है, तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को x में पहले नंबर दे लीजिए। ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहाँ 3, 4,
5। ये फ्री हैंड बनाया हुआ फिगर है, थोड़ा बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे आपको दिखेगा तो आप इसको मैनेज करें, ठीक है। फिलहाल हम आपको समझाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे सभी नंबर साफ साफ दिख जाए। अच्छा, उसके बाद हम लोग ये समझाएंगे आपको कि यहाँ पर आपको चाहिए ये पॉइंट। अगर आप इधर से देखें तो इधर से ये मिलेगा 5 मिलेगा, बट ये 5 रहेगा निगेटिव का, क्योंकि इधर एक्स एक्सिस में निगेटिव बढ़ता है, तो ये हमने 5 लिख दिया। और साथ ही साथ आप इधर देखेंगे तो ये जो मिलेगा आपको यहाँ पर ऐसे मिलेगा, मतलब 5 और 4 के बीच में, तो हम इसको मान के चलते हैं कि ये 4.5 है। उम्मीद करता हूं इन पॉइंट्स के निर्देशांक लिखना आपको आ गया होगा। हम इधर से x पकड़ते हैं, उधर से y पकड़ते हैं, इस तरह से x और y दोनों मिल जाता है। एक निर्देशांक के अंदर एक x और एक y होना कंपलसरी है, फिर चाहे वो 0 0 ही क्यों ना हो। इसी वजह से यहाँ पे 0 0 लिया गया, तो यहाँ पर एक x जो है वो 0 का है और एक y जो है वो 0 का है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हमने यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति को कैसे रिप्रेजेंट किया। क्वेश्चन क्या कहता है, आपको सीखना क्या है? सीखना यह है कि निर्देशांकों के बीच की दूरी कितनी है। ये जो निर्देशांक आपने कहा, मान लीजिए इसको मैंने a बोल दिया और ये वाला मेरा क्या हो गया, b वाला निर्देशांक हो गया। इनके बीच की सीधी सीधी दूरी बताइए कितनी आएगी। यहां से लेकर यहां तक की जो लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो ये कितनी आएगी दोस्तों, ये बताओ यहां से यहां तक दूरी कितनी आएगी। ये बात क्लियर हो गई? उम्मीद करता हूं ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बताऊंगा कि अगर आपके पास में कभी भी 2 निर्देशांक दिए जाएं तो उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं। तो यहां पर इसको हटाया जाए, देखिएगा क्या समझाना चाहता हूं। समझाना यह है हमको कि अगर पहला निर्देशांक आपके पास दिया गया है, ठीक है, तो उसमें भी एक x और एक y होगा ही होगा, इसकी तरह से एक x और एक y होगा, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, ठीक है दोस्तों। दूसरा निर्देशांक मान लीजिए कि आपके पास में कुछ दिया गया है, जैसे कि मैं कह देता हूं दूसरा निर्देशांक भी आपके पास होगा, एक x और एक y होगा। आप कहेंगे सर दोनों में फर्क क्या है? यहां पर तो फर्क दिख रहा था, एक माइनस का 5 था, 4.5 था, यहाँ 5 और 4 आया था निर्देशांक। इनमें फर्क डालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि इनमें ना एक को बोल दो x1 और एक है y1, दूसरा वाले को बोल दो x2 और y2 है। ये फर्क इनको दिखाएगा कि हाँ यहाँ इसका निर्देशांक जो है वो x1 y1 है, उसके निर्देशांक x2 y2 है। मान लीजिए आपको इनके बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो दूरी का जो फॉर्मूला होता है, 2 निर्देशांकों के बीच की दूरी का फॉर्मूला, बहुत ही ध्यान से देखिएगा लिखा क्या है, फील करिएगा चीजों को। लिखा क्या है, मैंने कहा पहले x2 लिख लीजिए, x2 से माइनस कर दीजिए x1 वाले को और फिर उसका स्क्वायर कर दीजिए। ये प्रोसेस याद रखिए। क्या बोला मैंने, पहले x2 लिख लीजिए, x2 में से x1 को माइनस कर दीजिए, फिर उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद में फिर आप प्लस करिएगा, फिर प्लस करने के बाद क्या लिखेंगे, x वाले जो x वाले कोटि थी उसमें तो काम हो चुका है। अब हम लोग करेंगे y वाले पे। y वाले पे काम करने के लिए फिर से आप y2 ले लीजिए और फिर y1 में से माइनस करके इसका स्क्वायर कर दीजिए। ये दोस्तों आपके लिए अमृतवाणी है, समझ लीजिए, अमृत है आपके लिए इस एक्सरसाइज के लिए। ये चीज आपको हमेशा लगानी आनी चाहिए कि पहले बाद वाले को पहले वाले से माइनस करके स्क्वायर कर दें, फिर बाद वाले को पहले वाले से माइनस करके स्क्वायर कर दें। आपका दूरी का फॉर्मूला हमेशा के लिए बना रहेगा। राइट, ये बात समझ में आ गई। कोई भी 2 बिंदु हो, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं जानना है। तो आज की एक्सरसाइज हमारी डिपेंड करती है इसी दूरी के फॉर्मूले पर। ओके, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। शुरुआत करेंगे प्रैक्टिस सेट 7.1 की। 7.1 में हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, उसके बारे में डिस्कस किया जाए और समझाया जाए। जितनी भी थ्योरी थी यहीं पर खत्म होती है। आज के लिए एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखें, हर बार इसी को लगाएंगे। पहला क्वेश्चन फुल डिटेल में बताएंगे, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट करते करते फिर सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे, उसको लिखने पर ध्यान नहीं देंगे। इसलिए आप ध्यान से देखेंगे हम करने क्या वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करना पड़ता है, बाकी समझाने का फोकस मेरा रहता है कि इनको करना कैसे। ओके, आइए आपको बताया जाए। सभी लोग तैयार हो जाइए, जितने भी चीजें हम यहाँ पे लिखते जाएं, नोट्स के तौर पर आप उनको लिखते जाइएगा। फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा ही था, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला आपके लिए ये क्या है, अमृत है, समझ लीजिए अमृत है आपके लिए, इस एक्सरसाइज के लिए अमृत है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला लिखकर रख लेना चाहिए था, अगर नहीं लिखा है तो फिलहाल कोई बात नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन लगाएंगे वैसे वैसे हम कुछ फॉर्मूले कई बार लिखेंगे, आप उनको ध्यान दीजिएगा। पहले क्वेश्चन में ये बोला है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां बताइए। कुछ बिंदु दिए गए हैं, कुछ निर्देशांक दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी बतानी है। मान लेते हैं कि कोई बिंदु हमारे पास में ये था। देखो क्वेश्चन करते कैसे हैं, ये है 2,3 आपको पहला बिंदु दे दिया गया है, ठीक है। दूसरा बोला गया है कि
कॉमा 1 ये दो बिंदु दिए गए हैं। मान लेते हैं इनके एक बिंदु यहां पर, एक बिंदु यहां पर है। ऐसा आप सोचिए दिमाग के अंदर कि कोई बिंदु ऐसे ऐसे रहे होंगे, ठीक है। इनके बीच में कुछ दूरी रही होगी, पहला वाला a मान लिया, दूसरा वाला b मान लिया। अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो आप कहेंगे सर चूंकि मैंने पहले वाले को नाम दे दिया, a वाला जो है आपके पास में उसको मैंने x1 और y1 मान लिया, और ये मेरा 2,3 है, जहां पर आपको x1 की वैल्यू x1 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 3 नजर आती होगी कंपेयर कराने पर। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। इसी तरह से दूसरा वाला देख लीजिए। दूसरे वाले को मैंने कहा कि वो मेरा x2 और y2 आ गया है। सोचिए थोड़ी देर के लिए, ये मेरा क्या आ गया है, x2 और y2। यही चीज मैंने अभी वहां लाइन खींच के दिखाई थी कि दो बिंदु होंगे, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करनी है। आप कहेंगे सर यहां पे आ गया 4 और यहां पर आ गया 1। ओके, तो यहां पर आप देखोगे x2 की वैल्यू 4 और y2 की वैल्यू 1 आ गए। इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है। बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पहला वाला x रहेगा, दूसरा वाला y रहेगा। हमेशा मैंने आपको सिखाया है निर्देशांक ज्यामिति का ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप निकालना चाहते हैं AB की दूरी, AB की दूरी, या इसको ऐसे लिखा करिए, मैं आपको बताऊं इसको ना आप शॉर्ट वे में, बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट वे में ऐसे लिख सकते हैं। ये मैंने लिखा डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब समझते हो ना, दूरी। दूरी किसकी चाहिए, A और B की चाहिए। छोटा सा AB मैंने सफिक्स के तौर पे यहां पे लगा दिया। अब देखिएगा आगे मैं क्या करने वाला हूं। मुझे AB की फॉर्मूले के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया जाए। आप देखिएगा x2 में से x1 को माइनस करके स्क्वायर कर दिया जाता था, प्लस करते थे y2 में से y1 का माइनस करके स्क्वायर कर दिया जाता है। यही हम लोग काम करते आए हैं। फिर से आप देखिएगा, मैंने कहा x2 मेरे पास ये रहेगा। अगर आप कंपेयर करा रहे हैं, चाहे तो आप अलग से लिख सकते हैं, ना चाहे तो ना लिखिए। यहां से आप दिमाग लगाइए और कंपेयर करके बताइए कितना आने वाला है। देखिएगा x2 की वैल्यू 4 आ गई, मैंने रख दी यहाँ पे 4, माइनस x1 की वैल्यू मेरे पास में 2 आ गई, मैंने रख दिया, प्लस y2 की वैल्यू मेरे पास में 1 आ गई और y1 की 3 आ गई, तो मतलब 1 माइनस 3 रख दिया। ओके फ्रेंड्स, सभी साथियों को ये चीज समझ में आ रही है। यहां पर हो गया 2 का स्क्वायर, यहां पर हो गया -2 का स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा आपके पास में ये हो गया 4 और ये हो गया 4। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। -2 का स्क्वायर भी जब आप करेंगे तो 4 आएगा। क्यों? क्योंकि -2 को अगर आप गुणा करें 2 बार तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 दूनी 4, मतलब प्लस का ही 4 ओपन होगा, और 4 और 4 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 2 का होता नहीं, तो इसलिए आंसर आ जाएगा 2√2। मतलब डिस्टेंस ऑफ AB कितना आ गया, 2√2 आ गया। ये सॉरी, ये आपके सामने कुछ स्टेप्स क्लियर करके लगा दिए गए हैं। हर क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, नोट कर लीजिए। हमारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। दूरी इतनी ही आएगी, आप समझ गए होंगे कैसे किया गया है, राइट। पसंद आ गया हो, अगर समझ में आ गया हो, पसंद आ गया हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ सबसे बड़ा काम है कि शेयर करने का। सभी लोग अपने साथियों के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए। इस तरह के आगे क्वेश्चन सभी आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि ये सब क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं। इससे भी हार्ड क्वेश्चन आएंगे जो कि आप आज के सेशन में अच्छे से सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए और देखते हैं आगे क्या बोला गया है। अगला क्वेश्चन उठा लें। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, जरा देखिएगा, समझिएगा फिर से। अगर मैं फिर से यहां पर आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाऊं तो दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने हमसे ये बोला है कि -5 7 -1 3, -5 7 -1 और 3 ये दे दिया गया। मैं अगर आपको समझा दूं कि यहां पर a जो आएगा वो मेरा x1 और y1 मैंने ले लिया, और वो मेरा क्या हो जाएगा, -5 और 7। फिर उसके बाद में अगर मैं b बोल दूं, इसको मैंने a बोल दिया, ये वाला मेरा b हो गया। अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं तो -1 और 3 आ गया। जहां पर यहां पर तो हम लोग x और y ले रहे थे ना, तो यहां पर x और y ले लो। x और y लेने के बाद में आप कह सकते हो सर ये x2 और y2 हो गया। यहां पर आ गया -1 और 3 आ गया, राइट फ्रेंड्स। इतनी बात समझ में आ गई। अब बस करना क्या है, आप देखो कंपेयर करा ही पा रहे होंगे। x1 की वैल्यू x1 की वैल्यू -5 और y1 की वैल्यू 7 आ गई। x2 की वैल्यू -1 और y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर हो गई। आपको बस अब वैल्यू रखनी है और सॉल्यूशन करना है। ठीक है, देखते जाइए क्या करने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा हम क्या देखने वाले हैं यहां पर, कैसे करेंगे। देखिए डी ए बी का फॉर्मूला, ए बी के बीच की दूरी निकालनी थी, ये ए है ये बी है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। ये डी ए बी का फॉर्मूला लगा दिया, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, दोनों प्लस में रख दिया अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालिए किसका, x2 कहां पर है मेरे पास में, x2 ये रहा -1, और देखिए माइनस का x1 रखना है। देखिए माइनस एक ऑलरेडी फॉर्मूले से आ रहा है, ठीक है, माइनस एक ऑलरेडी फॉर्मूले से आ रहा है। यहां पर भी हमारे पास में -5 है। जैसे ही आप -5 रखेंगे, ये माइनस का और माइनस का हो जाएगा प्लस का, और इसका स्क्वायर। y2 मेरे पास 3 है, -7 हो गया।
3 माइनस 7 हो गया स्क्वायर। और अब अगर आप खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पर भी आ जाएगा -4 का स्क्वायर। दोस्तों ये होता है 16 और ये भी हमारा 16 आ जाएगा। जब भी माइनस का स्क्वायर करना पड़ेगा तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आंसर देगा। ये हो गया 32। इसको मैं लिख सकता हूं 16 गुणे 2। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 16 गुणे 2, जिसमें से 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 बाहर आ गया, 2 अंदर रह जाएगा। ये मेरी डीएबी आ गई दोस्तों, खत्म हो गया क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन किस प्रकार से करा गया है, बहुत ही ईजी वे में बता दिया गया है, खत्म हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस बार सॉल्यूशन वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका जो है बना बनाया है, मतलब कि ए और बी खाली आपको दे दिया गया है और उसमें कुछ भी परेशानी नहीं लेना, क्योंकि आंसर भी आपका ए और बी में ही आएगा। ठीक है, देखिएगा यहां पर मैं क्या समझाने वाला हूं आपको कि आपको एक वैल्यू ए और एक वैल्यू बी दी गई है और दूसरी वैल्यू आपको -a और -b दी गई है। ठीक है, करने का तरीका देखिए वैसा ही है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। ये तीसरा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन ही अभी सॉल्व हो रहा है, पहले का तीसरा पार्ट चल रहा है। अब देखिएगा यहां पर मैंने कहा कि मेरे पास में a दे दिया गया है और ये मेरे पास में b दे दिया गया है, तो x1 की वैल्यू a और y1 की वैल्यू b दिख रही होगी। यहां पर मेरे पास में a माइनस का है और b भी हमारे पास क्या है, माइनस का b दे दिया गया है, तो जिसकी वजह से आपको y2 माइनस का b और x2 भी माइनस का b दिख रहा होगा। उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर होगी। आगे देखिए, फिर फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला लगाते ही हमको पता चला कि हमारा फॉर्मूला जो बोलता है, ये बोलता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। अब देखिएगा x2 रखिए, x2 है माइनस का a, ठीक है, x1 रखिए, x1 है a और माइनस का, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y2 रखिए, y2 है माइनस का b और माइनस का फॉर्मूले से ये आ गया पॉजिटिव का b। ये देखिए खत्म हो गया दोस्तों, यहां पर हमने इस बात को खत्म किया। उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, यहां पर आ जाएगा माइनस का 2a का स्क्वायर प्लस माइनस का 2b का स्क्वायर और ये मेरे पास में आ जाएगा। आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा, माइनस से तो देखिए पहले ही पॉजिटिव बन गया, ये हो गया प्लस का 4a स्क्वायर, यहां पर 4b स्क्वायर। आप 4 कॉमन ले लीजिए दोस्तों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया और साथ ही साथ ये हो जाएगा 2 बाहर, अंदर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। हमारे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी इसी तरह कैलकुलेट की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है इसके बाद, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है वो देखिएगा। फिर से इन लोगों ने कोई दूरी निकालने का एक बात बोली है, उसको पढ़िए, समझिए क्या आप कर पा रहे हैं, ये जांचिए जरा अपने आप को कि 3 क्वेश्चन हमने इस दूरी के सॉल्व कर लिए हैं, क्या आप उसको कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो समझ जाइए पूरी एक्सरसाइज आपसे होने वाली है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है कि बिंदु 0.0 और 36 एंड 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अनुच्छेद 7.2 देखना पड़ेगा दोस्तों। पहले आपको ये बता देते हैं, 2 बिंदु दिए गए हैं 0,0 और साथ ही साथ आपको दिया गया है 36,15। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी कि यहां पर मैंने इसको a और इसको b बोलूंगा, ये x1 और ये y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। डायरेक्ट मैं दूरी का फॉर्मूला लगाता हूं, DAB डिस्टेंस ऑफ AB मैंने निकाला, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखते जाइएगा दोस्तों, ठीक है, कुछ भी समस्या आए तुरंत कमेंट करके बताइएगा, सब प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आगे देखिए, ये हमने लगा दिया x2 कहां पर आएगा, ये वाला 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आ गया 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद में 36 माइनस 0 कितना होता है, 36, और 36 का स्क्वायर आपके पास में आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो हम आगे देख लेते हैं क्या होने वाला है। फिर भी तो देखिएगा 36 का स्क्वायर अगर मैं करने जाऊंगा तो ये मेरा कुछ 6 छंग 36 का 3, 6 का 18 दूना 36 और 36 3 39 का 3, 3 3 9 और 3 1296 आएगा, प्लस ये मेरे पास में हो जाएगा 225। ओके फ्रेंड्स, अच्छा अगर नहीं याद है आपको तो निकालना जान लीजिए। आप लोगों को a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाया जाता है, वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम बाद में स्क्वायर निकालने वाले फॉर्मूले में सिखा देंगे, बट आप इसको 36 गुणे 36 करके निकाल सकते हैं। और मेरी बात अगर आपको अच्छी लग जाए तो इसको फॉलो जरूर करिएगा। वो ये है कि आपको 30 तक स्क्वायर जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि आप 10th में आ चुके हैं। अगर 10th तक आप 30 तक स्क्वायर नहीं याद कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपका टाइम कंज्यूम बहुत हो जाएगा क्वेश्चन में। अगर आप 36 × 36 करने जाते तो कम से कम 30 सेकंड से लेकर 40 सेकंड तक तो आप
कंज्यूम कर ही जाते हैं। 1 मिनट मान के चलते हैं आपका खाली इसका स्क्वायर निकालने में चला जाता है, राइट। तो आपको याद होना चाहिए कि आपको 30 तक स्क्वायर तो कम से कम याद ही होने चाहिए। देखिएगा आगे देखते हैं, इसको ऐड किया जाए तो ये हो जाएगा DAB मेरे पास में 6 5 11 का 1, 9 2 11 और 1 12 का 1, और यहाँ पर हो जाएगा 4 और 1 5 और उसके बाद में 1। और दोस्तों जहां तक मुझे लगता है ये 1521 होता है हमारा 39 का स्क्वायर, क्योंकि 40 का जब करेंगे तो 1600 पहुंच जाएगा, और इसीलिए हमने 1 कम कर लिया। और 1 कम करने का रीजन ये है कि 9 9 81 होता है, जहां पर मुझे लास्ट डिजिट 1 दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से ये इसका होना चाहिए था। करके चेक कर लिया जाए। 9 9 81 का 8, 9 3 27, 27 2 54, 54 और 8 हमारा हो जाता है 62, ठीक है। हाँ 54 और 8 62 हो जाता है, आ गया 6, और 3 3 9 और 6 15 होता है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ठीक है। 1521 जो होता है वो 39 का होता है, ये मुझे यहाँ पर समझ में आ गया। क्लियर। आगे देखेंगे। अच्छा, इन्होंने कहा था अनुच्छेद 7.2 में हमें जो है ये देखना है कि क्या हम शहरों के बीच की दूरी निकाल पा रहे हैं। दोस्तों आप लोग ऊपर पेज पलटिए, ठीक है। पेज पलटने के बाद में 7.2 एक्सरसाइज नहीं है एक्चुअली, 7.1 तो हमारा एक्सरसाइज यहीं पर चल रही थी। 7.2 आपको मिल जाएगा, ये दूरी सूत्र लिखा हुआ है, आपको मिलेगा 2021-22 का। यहाँ पेज नंबर कहाँ दिया है, हाँ ऊपर साइड में दिया है, 171 पेज नंबर पे आप देखिए, वहां पर आपको दिया गया है कि दूरी का सूत्र लगाते ही हम लोगों को यहाँ पे ये पता चलेगा कि दो शहर हैं हमारे पास, शहर A और शहर B है, ठीक है। इन दोनों के बीच की आपको दूरी निकालनी है। क्या अब आप कर पाएंगे, जरा बताइएगा। अब आप कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे दोस्तों। देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर, यह बोला गया है कि आपके पास में 2 एक्सिस कुछ इस तरह से दिए गए हैं, राइट। एक एक्सिस यहाँ पर ये y वाला है, दूसरा वाला x वाला है। अब आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि यहां से मेरे पास में एक B दिया गया है, यहां पर मेरे पास एक शहर A है। A से लेकर B तक इन्होंने कहा है कि आपको दूरी बतानी है। बहुत ही आसान है, आप देखेंगे यहां पर तो 0,0 मिल गया, बट आपको इसका निर्देशांक कैसे पता चलेगा। इन्होंने कहा है कि अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका दिया गया है 15, और अगर आप यहां से यहां तक दूरी देखेंगे तो ये दी गई है 36, जिसकी वजह से मैं कहूंगा x में आप चल कर गए, यहां तक कितना आ गया, 36 आ गया। और y में अगर आप देखेंगे तो यहां से जब आप जाएंगे तो ये टोटल लेंथ कितनी मिल जाएगी, ये वाली इतनी मिल जाएगी जितनी ये थी, मतलब 15। मतलब y में आप 15 चल कर गए हैं और x में आप 36 चल के गए हैं, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 36,15। तो देखिए यही वाली वैल्यू तो है, a पर है 0,0, b पर है 36,15, जिसमें हम लोगों ने इसके निर्देशांक के जरिए ये बताया कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 39 आएगी। मतलब a और b के बीच की दूरी कितनी आएगी, 39 आएगी। उम्मीद है दोस्तों पूरा का पूरा अनुच्छेद 7.2 आपको इससे यहाँ पे समझ में आ गया होगा। दूरी निकालने की जरूरत नहीं है, अब हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 7.21 का थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, जरा उसको समझिएगा। बेहद ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम इजी वे में समझाएंगे, आपको बार बार अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि आप 3-4 बार फॉर्मूला लिख चुके हैं, 4 क्वेश्चन करे हैं, चारों बार फॉर्मूला लिखा है और हर बार आपको जो है याद हो गया होगा अब तक फॉर्मूला, ठीक है। अब बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए हम कितनी फास्ट करेंगे और आपको जल्दी से जल्दी ये चीज सिखा के जाएंगे कि एक क्वेश्चन को किया कैसे जाता है, ठीक है। बिना एक्सप्लेन करे हुए आप देखिए कितने जल्दी सीखेंगे। इन्होंने कहा कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 तीसरा पढ़ रहे हैं, हाँ संरेखी है, ये बताना है, ठीक है। संरेखी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जरा इसके बारे में आप जान लीजिए। 1,5, 2,3 और यहां पर आ जाएगा -2, -11। संरेखी का मतलब होता है दोस्तों एक ही रेखा पर स्थित होना। तीनों बिंदु एक ही रेखा पर कहीं ना कहीं स्थित होंगे। मान लीजिए आपके पास ये एक रेखा है, एक रेखा के ऊपर 3 बिंदु आपके रखे गए हैं, 1,5, 2,3 और -2, -11। ये 3 बिंदु रखे गए। मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि नहीं ए पर ही 1.5 है, 1,5 है, ये एक पर ही, ऐसा नहीं है। हो सकता है ये वाला इधर होता ही, हो सकता है ये वाला इधर होता, समझ रहे हो। ये इस तरह से हमने कुछ निर्देशांक यहां पे मान लिए हैं। अच्छा ठीक है, बहुत ही बढ़िया चीज हमने निकाली है। आप इसको सेटिस्फाइड कैसे करेंगे, मान लेते हैं अगर ये हमारा संरेखी होते, हमने कहा मान लेते हैं कि अगर ये संरेखी होते तो मेरा जो AC आएगा वो मेरा AB प्लस BC आएगा। ये चीज बदल भी सकती है, आपको बता दें। हो सकता है ये 1.5 इधर और ये वाला इधर होता, ये वाला इधर या ये वाला इधर होता, आगे पीछे हो सकते हैं। तो ऐसे याद करिए कि सबसे बड़ी वाली जो दूरी होगी, सबसे बड़ी वाली
इनके बीच में तीन दूरियां आएंगी, एक तो इसके बीच में, एक BC के बीच में और एक AC के बीच में, ठीक है। AC, AB और BC तीन दूरियां आएंगी, जिसमें से एक सबसे बड़ी वाली दूरी अन्य दो छोटी वाली दूरियों के योग के बराबर आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये संरेखी होगा। मैं बार बार बता दूं, मैंने ये फिक्स नहीं किया है अभी तक कि 1,5 यहीं पर आएगा, ना क्वेश्चन ने कहा है ना हमने बस एक अजम्पशन लिया है कि मैंने मान लेते हैं पहला वाला निर्देशांक मैंने A पर रख दिया, दूसरा वाला यहाँ पे, तीसरा वाला यहाँ पे, इनके पोजीशन बदल सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि सबसे बड़ी वाली दूरी अन्य दो छोटी वाली दूरियों के योग के बराबर होनी चाहिए। देखिए A और C जो है, सबसे बड़ी वाली जो दूरी है वो ये दो छोटी छोटी दूरियों के योग के बराबर, ये देखिए योग है, इनके योग के बराबर आनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो समझ जाइए कि हाँ यहां पर हमारा ये संरेखी है। क्लियर, एक ही रेखा पर स्थित है। आइए करते कैसे देखते हैं। मैं इसी पर समझा दूं, इसी पर समझा देते हैं, देख लेते हैं तीन दूरियां कौन कौन से आने वाली। मैंने कहा अगर ये A है, ये B है, ये C है, ऐसे मान के चलते। तो सबसे पहले मैं AB निकालूंगा। सबसे पहले मैं AB का डिस्टेंस निकालूंगा। डिस्टेंस ऑफ AB कैसे आएगी, बहुत ध्यान से देखिएगा, ना सूत्र लिखेंगे और ना ही हम लोग वैल्यू लिखेंगे। देखिए ये x1 y1, ये x2 y2, x1 y1 x2 y2, यही तो A और B है, ध्यान दीजिएगा A और B यही है, x1 y1 x2 y2। तो मैंने कहा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सॉल्व कर दीजिए। 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, यहां पर आ गया 1 का स्क्वायर 1 और ये आ गया 4, मतलब ये आ गया स्क्वायर रूट 5। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात खत्म। DAB आ गया, यहां से यहां तक दूरी निकाली। अब यहां से लेकर यहां तक निकालो, BC निकालो, DBC निकाल लो दोस्तों। DBC कितना आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ BC आ जाएगी। देखिए ये और ये लेना है तो ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2 रख लेंगे। ये x1 y1 x2 y2, आप देखिए यहां पे कैसे ओपन किया जाएगा। x2 माइनस x1, ये x2 है, ये x1 है, तो x2 रखा माइनस x1 रखा, इसका स्क्वायर कर दिया, और ये y2 रखा, ये y1 रखा, तो ये हो गया y2 माइनस का y1 का स्क्वायर। अगर आप इसको ओपन करने जाएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा -14 का स्क्वायर, जो कि आपका बनाएगा 16, और यहां पर हो जाएगा 196। मतलब ये हमारे पास में टूट फूट कर कितना आ जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा मेरे पास में 20 अगर जोड़ देते हैं 216 हो जाता है, बट 4 घटा दो तो 212 हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहां पर हमने इसको, यहां पर DBC हो गया, DBC मेरे पास में इतना आ जाएगा दोस्तों। यहां पर √5 आ रहा था, वहां पे 212 आ रहा है। अगर अच्छा इसको सॉल्व करना चाहो तो और सॉल्व कर सकते हैं। 212 के 2 × 9 2, 2 × 12, 2 × 5 10, 2 × 3 6, 53 तो होता नहीं है, तो मतलब 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 53 बचेगा। एक्चुअली में आप इसका आंसर ये लिख सकते हैं। क्लियर, आगे देखिए, जब BC निकल आया, AB निकल आया, BC निकल आया, मुझे चाहिए था AC भी चाहिए था। अब AC चाहिए तो AC कैसे निकाला जाए। अच्छा इसको रफ कर दिया जाए, इसको रफ कर देते हैं, AC निकालते हैं डायरेक्ट। देखिएगा डिस्टेंस ऑफ AC, ये A है, ये C है, मतलब कि यहां पर x2 हो गया, ये x1 हो गया, ओके। उसके बाद में यहां पर मेरा प्लस का y2 कहां पर आ जाएगा, ये y2 हो गया और ये y1 हो गया, ओके। और देखिएगा यहां पर अब मैं कह सकता हूं कि 2 और 1 ये हो गया 3 का स्क्वायर, 11 5 16 का स्क्वायर, और यहां पर ये स्क्वायर रूट, ये हो गया 9 और ये हो गया 16 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा दोस्तों 256 हो जाएगा। और साथ ही साथ 256 और 9 हो जाएगा 265, और 265 किसका आएगा, अगर आप तोड़ें इसको तो 265 जो होगा 3 × 8 = 24, 3 के टेबल में नहीं जा रहा है, 5 के टेबल से सीधा काटिए, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, मतलब 5 और 53 हमारा आ जाएगा, जो कि हमारा किसी भी हाल में मिलने वाला नहीं है, ठीक है। किसी भी हाल में स्क्वायर रूट मिलेगा नहीं, तो इसको आप चाहे तोड़ के भी लिखेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, बिल्कुल ठीक तोड़ा है। मतलब ये हो रहा है कहने का, आप देखिए यहां पे जरा, आप ये सोच के देखिए कि अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालने भी जाऊं तो कितना निकलेगा। अंदाजे से अगर मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे पहले आप इसको समझिए, यहां पर ये है और यहां पर ये है, जहां पर आप देखेंगे ये किसका लगभग 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है, 7 × 7 = 49 आएगा, ठीक है। अगर 53 की वैल्यू भी हम लोग निकालने बैठे तो देखिए 53 की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहां पे थोड़ा सा हेल्प ले लेता हूं इस चीज की। ये हमने कर लिया, ये होता है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49 हमने काट लिया, कितना बच गया 4 बच गया दोस्तों, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। 7 में 7 जोड़ देंगे, नीचे आ जाएगा 14,
फिर उसके बाद में पॉइंट लगा देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, कितनी बार, 3 बार लेके चले, 300, 300, हाँ 3 बार ही लेके चलो, नहीं 4 बार में ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 7.3 लगभग इसका आंसर आ जाएगा। 2 इंटू 7.3 मतलब कि 2 3 6 7 दूनी 14, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से मैं 265 का निकालने की कोशिश करता हूं, आपको दिखाता हूं 265 कितना आएगा। तो देखिए 265 हमने निकाला, पीछे से पेयर बना लीजिए, आगे बन जाएगा 1 इकन्नम 1, तो ये मेरा कट गया, यहां पर आ गया 2, 165 नीचे आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद में मैं यहां पे कितने से 2 अठे 16, 8 बार लेके चलूं, 8 अठे 64, ठीक, 8 अठे 64 का मेरे पास 6 आ जाएगा, सॉरी हाँ 8 से करेंगे, 8 अठे 64 का 6, 8 दूनी 16 और 6 22, ये तो ज्यादा चला गया। 7 बार लेके जाएंगे दोस्तों, 7 बार देखते हैं कितनी बार में जाएगा। 7 सते 49 का 4, 7 दूनी 14 और 4 18, ये भी ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास में लगभग ये 16 के आसपास आंसर आएगा दोस्तों। तो 16 के आसपास अगर आंसर आ रहा है तो आपका कितना बनेगा, जरा देखिए, 6 छंग 36 का 3, 6 दूनी 12, 3 15, यहां पर हो गया 9, पॉइंट लगाओगे, 0 0 बढ़ा लोगे, यहां पर हो जाएगा। अच्छा यहां पर आगे जो है आपको ये मेरे पास में 6 और 6 ऐड हो जाएगा, 6 6 12 का और एक ये 3 आ जाएगा। ठीक है, 32 आ गया। फिर उसके बाद में 32 और ये 3 3 9, लगभग 3 के पास आंसर जाएगा। आप अगर इसका निकालने बैठेंगे दोस्तों तो 16.3 के आसपास आंसर आ रहा है, लगभग 16.3 इसका हो जाएगा। √5 का कितना हो जाएगा आप बता सकते हैं? √5 का अगर आप निकालेंगे तो 2 दूनी 4, बच गया 1, 2 ऐड कर दिया, 4 हो गया, 2 जीरो लगा लिए, और उसके बाद में 4 25 कितनी बार, 2 3 बार लेके चलते, 2 बार लेके चलते, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 चौको 8, ये मेरा आवाज हो जाएगा 2.2 का। आप जरा ये सोच के देखिए, अगर आप सोच पा रहे हैं तो 2.2 आया था ना, हाँ 2.2 आया था, हाँ ठीक है। आप जरा सोच के देखिए, मेरे पास में ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू, मैंने दूरी कैसे बनाई थी, अगर आपको मैं छोटा सा एक फिगर दिखाऊं, मैंने दूरी कुछ इस प्रकार से बनाई थी, ए बी सी, ए सी को, ए सी जो होगा वो ए बी और बी सी को ऐड करने से आ जाना चाहिए। जरा देखिए कोई है ऐसी वैल्यू, ए बी जो होगा वो ए सी जो होगा ए बी और बी सी को ऐड करने से आना चाहिए। ए बी ये रहा और बी सी ये रहा, ए बी 2.2 है, यहाँ पे 14.6 है, क्या आप इसको ऐड करेंगे तो क्या ये हमारे पास में दूरी आएगी, जरा बताइए, आ सकती है क्या? मुझे लगता है कि 2.2 14.6 और साथ ही साथ ये मेरे पास में हो जाएगा 2.2, मतलब कि 8 और ये 16। दोस्तों ये लगभग आ रही हो, ये सारी वैल्यूज हमारी जो है लगभग है। मेरे ख्याल से ये आपका संरेखी होना चाहिए, लेकिन हमारे पास में लगभग की वैल्यू है दोस्तों। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ 16.8 आ रहा है, इसको और इसको जोड़ने से मेरा आना चाहिए 16.3, मतलब हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि ये हमारा संरेखी हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि हमने जो ये वैल्यूज निकाली हैं ये भी हमारी लगभग की वैल्यू है, ये भी मेरी क्या है, देखो यहाँ पे मैंने आधे में ही सॉल्व किया था, सिर्फ अंदाजे से मैंने 7.3 लिया था, पूरा सॉल्व भी नहीं किया था। ये मेरे लगभग की वैल्यूज हैं, लगभग के आंसर से 16.8 और 16.3 आ रहा है, लगभग आंसर मैच कर रहा है, बट एग्जैक्टली आंसर मैच नहीं कर रहा है। मुझे दूसरा तरीका सोचना चाहिए कि मैं इनकी वैल्यू ना निकाल के इसको और इसको ऐड करने की अगर कोशिश करूं तो क्या ये मेरा ऐड हो पाएगा? 212 में क्या 5 ऐड हो पाएगा? जी नहीं हो पाएगा। अगर ऐड हो भी जाए 205, और वैसे तो ऐड होना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि हमारे पास में ये वैल्यूज ऐड होंगी नहीं अंडर रूट की, तो ऐड नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये वैल्यू नहीं आ पाएगी। मैं अगर इन रूट्स के जरिए अगर आंसर बताऊं तो ये संरेखी नहीं निकल के आने वाली है। आप यहां डायरेक्ट लिखेंगे, वैल्यू निकालने पे परेशान मत होइएगा आप लोग। देखिए बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन अब इसमें भी हो गया होगा कि सर ये वैल्यूज निकाली कैसे आपने, ठीक है, 10वीं के बच्चे हैं आप लोग, 10th क्लास के बच्चे हैं, आप लोगों को कई बार टीचरों ने ये चीज करके दिखाई होगी, आपने कहीं ना कहीं कुछ बच्चों ने सीखा भी होगा ये चीज करना, ठीक है। ये डिवाइड मेथड है जिसमें स्क्वायर रूट का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा आप लोगों के हार्ड पड़ेगा, आप लोगों के लिए हार्ड पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको इसमें बीच में समझाने की कोशिश नहीं की, अपने लिए सिर्फ मैंने इसको जल्दी निकाल के देख लिया कि कितना आने वाला है, राइट। तो उम्मीद करता हूं आप इसके पीछे नहीं भ्रमित होंगे, आप सिर्फ ये देखिए कि आपकी वैल्यू आ कितनी रही है। जल्दी काम नहीं आता है, आप इन वैल्यू को नहीं भी निकालेंगे तो आप यहीं से देख के बता सकते हैं कि मेरा ए बी और बी सी को ऐड करने से ए सी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये मेरे पास में कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो कि मेरे को ये ऐड करके दे सके कि ए बी और बी सी को ऐड करने से डायरेक्ट ए सी बन जाए, राइट। तो आप इसको डायरेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये ऐड करने से नहीं हो रहा है, तो ये हमारी संरेखी रेखाएं नहीं है, ये संरेखी बिंदु नहीं है। उम्मीद करता हूं पूरी तरह से बात समझ में आ गई होगी। या डायरेक्ट आप यहां भी कह सकते हैं कि ए बी और बी सी जो ऐड करने से ये नहीं आ रहा है, 6.3 नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा ये भी आंसर नहीं मैच कर रहा है। क्लियर?
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों। 4 में भी आपको करना ये तरीका इसी तरह से था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और बात बता दूं, संरेखी करने का एक और तरीका होता है दोस्तों। क्या होता है तरीका? वो हमारा 3 बिंदु पर लगता है। 3 बिंदु जब होंगे 23, 31, 12 वाला आपने रूल पढ़ा होगा तो उस पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप इसी को अप्लाई करिएगा। अच्छा हाँ, यहां पे देखिए 3 बिंदु है ना, आप इसमें 23, 31, 12 लगाइए। कैसे? देखिए मैं एक और तरीका सिखा देता हूं आपको 23, 31, 12 के जरिए कैसे किया जाता है। पूरा नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा बहुत सिखा दूंगा कि 23, 31, 12 कैसे अप्लाई किया जाता है दोस्तों। समझिएगा मैं बोल क्या रहा हूं। 23, 31, 12 का एक रूल होता है जिसकी वजह से आप लोग त्रिभुज का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिएगा यहां पे मैंने लिखा x1, ये लिखा 23, 23 का मतलब 2 - 3, फिर लिखा x2 और यहां पे लिखा 31, ठीक है, y1, हाँ, फिर प्लस का लिखा 12 मतलब कि x3 हो गया, और यहां पर 12 का मतलब y1 - y2 हो गया। उम्मीद करता हूं पूरी तरह से फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। अगर आप इसको सॉल्व करें और इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये सब की सब संरेखी हैं, चाहे इस जरिए कर लीजिए तो भी आपका आंसर मैच कर जाएगा। फॉर्मूला लिख के दे दिया है, करके देखिएगा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, x1 x2 तो पढ़ा है, y1 y2 तो पढ़ा है, लेकिन x3 y3 कहां से है बेटा? ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, तीसरा बिंदु मिल रहा है ना, यही x3 y3 है। इनमें से वैल्यू निकालो, इसमें रखो, सॉल्व करो, आंसर लेकर आओ। अगर बराबर आ गया 0 के तो संरेखी है, नहीं आया तो नहीं है। एक ये भी तरीका है। उम्मीद करता हूं 2 तरीके थे, दोनों बता दिए, बात समझ में आ गई होगी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो किन्हीं 2 भुजाएं बराबर आनी चाहिए। कोई 2 भुजाएं बराबर आनी चाहिए। मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज है मेरे पास में, कोई एक त्रिभुज है A B C। पहला निर्देशांक दिया गया है 5, -2, उसके बाद में 6, 4, फिर 7, -2, यही दिया गया है। बिल्कुल ये पॉजिटिव है, ठीक है दोस्तों। क्या करेंगे? समद्विबाहु के त्रिभुज है ना, सिद्ध ये करना है कि ये समद्विबाहु के निर्देशांक है। समद्विबाहु है तो जरूर कोई 2 भुजाएं बराबर आनी चाहिए। अगर आप इस भुजा का AB का मान निकालना चाहते हैं, A और B का मान निकालना चाहते हैं, तो एक निर्देशांक है 5, 2 और 6, 4। AB के बीच की दूरी निकाल लो, ये AB की डिस्टेंस निकल आएगी, तो भुजा की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। तो DAB निकाल लो, स्क्वायर रूट x2 - x1, x2 - x1, 6 - 5 1, 6 - 5 1 हो जाएगा, 4 - 2 2 हो गया। कितना आ गया? 1 का स्क्वायर 1, 4 - 2 2 और 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है। AB निकाला, BC निकाल लो, क्योंकि हमें नहीं पता ना कौन सी 2 भुजाएं बराबर हो सकती हैं। तो 6, 4, 7, -2, DBC। ये हो गया, ये हो गया, 7 - 6 प्लस -2 माइनस का 4। आप देखेंगे 7 - 6 कितना हो गया? 1 का स्क्वायर हो गया 1, और यहां पर आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया 37, ये हो गया DBC। ठीक दोस्तों, अगला देखिए, इसको निकालिएगा, DAC निकालो। DAC के लिए ये A है, ये C है, मतलब ये वाला माइनस ये 7 - 5 प्लस -2 माइनस का 2, कितना हो गया? तो ये मेरे पास में आ जाएगा -2 हाँ ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, यहां पर आ जाएगा -2 - 4, और ये 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये आ गया 20। क्या कोई 2 भुजाएं बराबर दिख रही हैं? जरा सोच के बताइए। AB निकाल दी, BC निकाल दी, CA निकाल दी, सब तो निकाल दिया। क्या कोई 2 भुजाएं बराबर दिख रही हैं? नहीं दिख रही हैं। इन्होंने कहा था जांच कीजिए, सॉरी सिद्ध ना कीजिए, जांच कीजिए कि क्या ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। जी हमने जांच किया, हमने ये पाया कि कोई भी 2 बाहु इसके समान नहीं है, अतः यह बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। खत्म, ठीक है। लिख दीजिएगा पूरा कि ये बिंदु में कोई भी AB BC CA सब अलग अलग आ रही हैं, कोई भी 2 बराबर नहीं आई है, इसका मतलब ये हमारे पास में समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बना के दिया है, फिगर एकदम बेहतरीन बनाया है, प्राय प्रैक्टिकल इन लाइफ क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आइए, क्या बोला है? किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A B C D पर बैठे हैं, आपको बगल में दिखाए गए हैं।
जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, ABCD एक वर्ग है, क्या तुम ऐसा नहीं सोचती हो? उसके बाद में चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए बताइए कि इनमें से कौन सही है। अब ये बताना है कि वो वर्ग है कि नहीं है। आप अगर फिगर ध्यान से देख रहे हो तो आपके पास में कुछ इस तरह से फिगर बनाया गया है और उसमें यह बोला गया है कि 1 से लेकर 10 तक यहां नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने बहुत छोटा छोटा बनाया है, आप थोड़ा सा एडजस्ट करिए, देखिए क्या आपको नजर आ रहा है। वहां से 6 7 8 9 और 10, ठीक है। आपको बोला गया है कि 4 पर A और 3 पर ये, मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये A बैठा दिया, ओके ठीक। यहां से यहां तक का मतलब है ये 4 पर और ये 3 पर बैठाया गया है। अगर आप फिगर देख पा रहे हैं तो समझिएगा। तो मतलब ये हुआ कि A के निर्देशांक है 3,4, ये दिखाना चाहता हूं मैं इसमें। ये बनाने की जरूरत इसीलिए पड़ी ताकि आप A के निर्देशांक निकाल सको। B के निर्देशांक अगर आप देखें तो A को इधर से और 6 को इधर से, मतलब 6,1 आएगा, ये मेरे पास में D के निर्देशांक आ जाएंगे। दोस्तों अगर आप देख पा रहे हैं फिगर में जो बनाया गया है तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद में इधर से भी 4 आएगा और इधर से आ जाएगा 9, इधर से 4 इधर से 9, मतलब ये मेरे पास में आ गया 9,4। ये भाई साहब मेरे कौन है? C है। और C के बाद में सबसे ऊपर चला गया, 6 के साथ में ऊपर चला गया, यहाँ पर 7 नंबर पे चला गया, मतलब इधर से आएगा 7 और इधर से आएगा 6, तो ये मेरे पास में आ जाएगा 6,7। ये भाई साहब है B। अब इन्होंने कहा है, चंपा चमेली ने ये कहा है कि अगर मैं इनको मिलाऊं तो क्या ये एक वर्ग बन रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हो? ये तो फिगर फ्री हैंड का बना हुआ है जिससे एक वर्ग नहीं भी दिखेगा। आपको जांच ये करनी है कि क्या ये वर्ग है कि नहीं है। बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, सर ये वर्ग तभी होगा, जैसे मान लेते हैं कि एक वर्ग तभी होता है जब उसकी सभी की सभी साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आपको A की वैल्यू दी गई है 3,4, इसकी वैल्यू दी गई है 6,7, इसकी वैल्यू दी गई है 9,4 और इसकी वैल्यू दी गई है 6,1। एक बार फिर से जांच कर लें क्या हमने सही लिखा है। यहां पर आ जाएगा 3 और यहां आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा 9 और वहां पर आ गया 4, बिल्कुल ठीक है। यहां से आ गया 6 और 7, बिल्कुल ठीक लिखा है। दोस्तों आपको जांचना है कि क्या ये वर्ग है। अगर वर्ग होगा तो चारों दूरियां क्या आनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए। डायरेक्ट करके बताऊंगा, देखिएगा क्या चारों दूरियां बराबर आ रही हैं। सबसे पहले आपको AB निकाल लेना चाहिए। DAB की दूरी अगर आप निकालने जाएंगे तो आपको दिखेगा क्या? x2 x1 y2 y1, x2 में से x1 माइनस हुआ, 6 में से 3 माइनस हुआ, 3 बचा और उसका स्क्वायर, 7 में से 4 माइनस हुआ, 3 बचा और उसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 प्लस 9 हो गया 18। 18 में आप लिख सकते हो ऐसे, और 9 इंटू 2 लिखा जा सकता है। इसको ऐसे इसलिए तोड़ा क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और ये मेरे पास में आ गया 2, मतलब डिस्टेंस ऑफ AB मेरी आ गई, तुरंत ही निकल कर आ गई। मैं इससे भी ज्यादा छोटा कर सकता हूं, मुझे इतने लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाना है तो इसलिए थोड़े बहुत से स्टेप लिखने पड़ रहे हैं। DBC निकाल लीजिए, B से C जाइएगा तो आप कहेंगे सर इसमें से x2 में से x1 माइनस हुआ, 9 में से 6 माइनस हुआ, बचा 3, 3 का स्क्वायर प्लस फिर से 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 3 का स्क्वायर करोगे तो भी वही आएगा दोस्तों 9। यहां पर भी 9, यहां पर भी 9, मतलब 9 9 18, 18 को फिर से वैसे ही तोड़ोगे तो फिर से DBC कितना आ जाएगा? 3√3 ही आएगा। आप चाहे करके देखें दोस्तों, यही आंसर आएगा। फिर से आप CD निकालोगे, डिस्टेंस ऑफ CD, तो DDC की वैल्यू मैंने निकाल ली। CD देखिए, चाहे इसमें से इसको माइनस करिए चाहे इसमें से इसको, आंसर वही आना है, ये बात आप हमेशा याद रखिए। तो 9 माइनस 6 होता है 3 का स्क्वायर, ठीक है, और 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। फिर से यही चीज आ गई, देखो यही इक्वेशन, और फिर से आप इसको ऐसे ही लिख लोगे जैसे मैंने यहां सॉल्व करके दिखाया है। उसके बाद में DA निकाल लोगे दोस्तों, D और A या AD निकाल लो, डिस्टेंस ऑफ AD, तो आप कहोगे 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3 कर लो या 3 माइनस 6, तो माइनस का 3 का स्क्वायर और 1 माइनस 4 माइनस का 3 का स्क्वायर। देखोगे ये भी 9 है वो भी 9 है, ऐड करोगे 18 आ जाएगा। 18 को सॉल्व करने का तरीका होता है
कुछ इस तरह से। DAD मेरे पास कितना आ गया दोस्तों, 3√2 आ गया। क्या कोई ऐसी डिस्टेंस है जो बदल रही हो? क्या ऐसी कोई भी डिस्टेंस है जो बदल रही है? आप देख के बताइए। और यकीन मानिए कि ये जो अब ये लगाया गया ना, इससे ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आपको हर बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। आप स्टेप्स को इतनी बार करके आ चुके हैं। x2 - x1 करके होल स्क्वायर कर देना है, y2 - y1 करके होल स्क्वायर कर देना है, उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। बस वही तो काम करा गया है। ये हमारे पास में आंसर्स आ गए हैं, राइट। जब तक आपको स्क्वायर नहीं याद होंगे तब तक आप स्क्वायर रूट निकालने में हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए बोला है कि आपको 30 तक स्क्वायर कम से कम याद होने चाहिए। आइए दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि चंपा ने यह कहा था, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह वर्ग है? तो भाई ये बिल्कुल वर्ग है, क्योंकि चारों भुजाएं क्या आ गई हैं, बराबर आ गई हैं। चारों भुजाओं की दूरी मैंने निकाली, वो मेरे पास में निकल कर आई 3√2। तो इसका मतलब है चंपा मैडम सही थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोला है, उसको बहुत ध्यान से करिएगा। अगर आप ये क्वेश्चन वर्ग वाला क्वेश्चन अगर आप निकाल लिए हैं तो इसका मतलब है कि आप आगे के क्वेश्चंस को अपने आप को ये सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि हाँ ये क्वेश्चन अब मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपको यहां से काफी कुछ कॉन्फिडेंस मिल गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। देखिए भाई साहब, अभी अभी वर्ग वाला बता के आए थे, वो भी तो हमारा चतुर्भुज ही था। चतुर्भुज का प्रकार कैसे पता चला? जब चार भुजाएं बराबर आई तो इसका मतलब ये हो गया कि वर्ग है। अगर आमने सामने की भुजा बराबर आ रही है तो इसका मतलब वो आयत है। और अगर हमारे पास में कोण तो निकलेगा नहीं, यही दो प्रॉपर्टी होती है ना, तो इसी दो प्रॉपर्टी के जरिए हम इसका आंसर निकालेंगे। चलिए दोस्तों करते हैं और आपको बताते हैं कैसे करना है। जरा बातों को ध्यान से समझिएगा। छठे का पहला क्वेश्चन हम नोट करने जा रहे हैं, ठीक है। कहां पहुंच गया, एक मिनट दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन चला गया यार। हाँ चलिए, छठे का पहला क्वेश्चन नोट करते हैं। देखिएगा, मैं यहाँ पे अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ, मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ। उस क्वाड्रिलेटरल को आपको ये दिखाना है कि किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल होगा। ये जरा देखिएगा, A, B, C और D। मैंने सबसे पहले ये बोल दिया कि ये मेरा पास में 1, माइनस का 2 है, माइनस का 1, माइनस का 2 आ गया। उसके बाद में 1, 0 हमने इसको बोल दिया, और उसके बाद में -1, 2 ये है, -1, 2 मेरे पास में ये हो गया, और साथ ही साथ -3, 0 ये हो गया। ओके फ्रेंड्स, इसको आपको ये साबित करना है कि किस प्रकार का चतुर्भुज है। ये बेहद ही आसान तरीका है कि आप इनकी दूरियां निकाल लीजिए और पता कर लीजिए कि क्या चारों दूरियां बराबर आ रही हैं। दूरियां बराबर आ रही हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारा चतुर्भुज जो होगा वो वर्ग के प्रकार का होगा। अदरवाइज और जैसे होगा वैसे आपको दिखाते हैं क्या होगा। देखिएगा, हमने सबसे पहले DAB निकाला, वो आ जाएगा ये और ये, मतलब कि ये x2 माइनस x1, यहां पर माइनस का 1 है इसलिए फॉर्मूले भी माइनस का 1 होता है, इसलिए हो जाएगा प्लस का। 0 - 2 और ये माइनस का है तो इसलिए ये हो जाएगा प्लस का। आप यहां पर चाहे तो फॉर्मूला पूरा का पूरा खोल कर रख सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। ये मेरे पास हो गया 2 का स्क्वायर, यहां पर आ गया 2 का स्क्वायर, मतलब हो गया 4। तो 4 मतलब 8, और 8 को मैं लिख सकता हूं 2, 4 × 2 मतलब 4 का आ गया 2 बाहर, ये हो गया अंदर DAB। राइट फ्रेंड्स, ये खत्म। आगे देखिए, DBC निकालिए, इसको और इसको निकालिए। तो माइनस का 1 ये रखा, माइनस कर दिया उसको, प्लस और इसका स्क्वायर ये रखा 2 और माइनस का 0। क्या आप बता सकते हैं -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 + 4, क्या यही वाली वैल्यू नहीं आ जाएगी 8? मैं डायरेक्ट लिख दूं 2√2, खत्म हो गया। BC आ गया, CD निकालिए, DCD निकाल लीजिए, डिस्टेंस ऑफ CD। देखिएगा, मैंने हर बार कहा है चाहे आप इसमें से इसको माइनस करिए चाहे इसमें से इसको माइनस करिए, फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे तो इसको x1 y1 बना लीजिए, चाहे इसको x2 y2 बना लीजिए, या इसको x1 y1 बना लीजिए, इसको x2 y2 बना लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। तो मैंने इसको कहा -1 और यहां पर हो गया x2 - x1, मतलब कि -1 प्लस का 3 का स्क्वायर। फिर ये y2 - 0, 2 - 0। देखिए अभी तक 3 दूरियां तो बराबर आ चुकी हैं। ये हो गया 2 का स्क्वायर, यहां पर हो गया 2 का स्क्वायर, और ये होता है 4 + 4 8, 8 का हो जाएगा 2√2, हर बार की तरह वैसा ही खत्म। आगे देखिए, DC निकल आया, इसको भी निकाल लीजिए, ये भी उसी तरह आ रहा है, देखने से ही पता चल रहा है। DA
क्या करेंगे, -3 प्लस का 1, क्योंकि ऑलरेडी माइनस का 1 है ना, तो -3 प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस का 2, 0 प्लस का 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, माइनस में आएगा, ठीक है, -2 का स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8, और इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा। दोस्तों इसके आगे आप लिख सकते हैं क्योंकि AB बराबर BC आया है और BC बराबर CD आया है, CD बराबर DA आया है, चारों भुजाएं बराबर हैं इस वर्ग की, इसका मतलब ये वर्ग जो होगा वो मेरे पास में चतुर्भुज वर्ग होगा। क्या होगा, ये चतुर्भुज क्या होगा, वर्ग होगा। वर्ग भी हो सकता है और सम चतुर्भुज भी हो सकता है, ये मेरे पास में वर्ग या तो सम चतुर्भुज हो सकता है। अब सम चतुर्भुज क्यों, क्योंकि सम चतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर आती थी, कोण की बात नहीं की गई, इसलिए हम ये पूरी तरह से नहीं बता सकते कि नहीं ये वर्ग ही होगा। अदरवाइज आप बता दीजिए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल, ठीक है, क्योंकि कोण अगर बता दिए होते तो ज्यादा अच्छा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है छठे का दूसरा वाला, फिर से इसी तरह से करेंगे हम लोग और फिर से आपको समझाते हैं वर्ग या समचतुर्भुज क्या होगा, जरा देखिएगा। इस बार फिर से ये मिटा दिया जाए, ठीक है, इस बार फिर से आप दूरियां निकालिए। देखिए काफी हाईवी हो गया है, इसका मतलब ये है कि मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं ज्यादा से ज्यादा, इसके बाद का क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे मैं क्या बताने वाला हूं, फिर से वही काम करने वाले हैं जो अभी किया है, ठीक है। फिर से ABCD एक वर्ग कोई कुछ भी मान लीजिए, वर्ग नहीं है, ये चतुर्भुज है। बताना तो ये है हमको कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। एक ही वैल्यू हमको मान लेते हैं कि ये दे दी गई है 3,5 और फिर उसके बाद में ये दे दिया गया है 3,1 और यहां पर 0, 3 और 1, 4, खत्म। आपको बताया है इसकी भुजाएं निकाल लो, भुजाएं निकालने के बाद में पता चल जाएगा कैसा है। DAB, इसमें से इसको माइनस कर लें या इसमें से इसको माइनस कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा, हर बार बोला है। तो 3 - 3 मतलब कि देखो 3 रखा, माइनस का 3 रखोगे हो जाएगा प्लस का 3, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया 6 का स्क्वायर 36, माइनस का 4 का स्क्वायर मतलब 16 और ये हो गया हमारे पास में 52। ओके, तो यहां पर आ जाएगा DAB और ये भी होता है 13 चौको 52, 4 का आ जाएगा 2 बाहर, अंदर हो जाएगा ये √3 अंदर रह जाएगा, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो DAB मेरा कितना आ गया, 2√3 13 आ गया। DBC निकालिए, B और C 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, 3 - 1 का स्क्वायर, आप देखिए 2 का स्क्वायर माइनस में आएगा ये और ये आ जाएगा प्लस में, और आपको बताया है 4 4 8 हो जाएगा, और 8 का जब सॉल्यूशन करते हैं तो इससे पहले 4 बार करके आ चुके हो, अगर अभी भी ना याद हुआ हो तो समझ लीजिए प्रैक्टिस आप कर नहीं रहे हैं। आगे देखिए CD कितना आएगा, ये और ये 0 - 1 तो 0 + 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का है, तो ये 3 - का 4 मतलब कि 3 + का 4 आ गया, ठीक है। ये आ गया 1 का स्क्वायर, ये आ गया 7 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 50, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 और यहां पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, मतलब कि CD हो गया, ठीक है। उसके बाद में DA देखिएगा, AD कर लो या DA कर लो, ये वाला तो क्या आ जाएगा देख के बताइए, -1 - 3 मतलब माइनस का 1 प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस -4 - का 5 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, यहां पर आ गया -9 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर, ये प्लस का, यहां पर आ गया 4, ये हो गया 81, ये आ गया 85। दोस्तों कोई भी भुजा बराबर नहीं आ रही है, कोई भी भुजा बराबर नहीं आ रही है, इसका मतलब ये कौन सा चतुर्भुज होगा जिसमें कोई भी भुजा बराबर ना हो, ये हमारा समलंब होगा, समलंब होगा, जिसको आप ट्रेपेजियम बोलते हो। इससे पहले सम चतुर्भुज आया था जिसको आप रोम्बस बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान रख लें, रोम्बस आया था पिछली बार या स्क्वायर आया था, ये ट्रेपेजियम आ रहा है जिसमें कोई भी भुजा बराबर ही नहीं आ रही है, इसका मतलब ये हमारा ट्रेपेजियम होगा, समलंब होगा, जिसमें हम लोग ऐसा बनाते थे। इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, दो भुजा भले समांतर हो जाएं लेकिन बराबर नहीं होती हैं। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन खत्म हो गया है, समझ में आ गया होगा।
इसी तरह से अगला क्वेश्चन लगाइएगा, दो भुजाएं बराबर आ जाएं, अगर आमने सामने की दो भुजाएं बराबर आ जाएं तो समझ जाइएगा या तो वो समचतुर्भुज है या तो वो आयत है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे और 7 देखते ही आपको बताएंगे कि कैसे आंसर निकालना है। जरा आप क्वेश्चन को फील करिए और समझिए कि हम करने क्या वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, 7 क्वेश्चन तक आ गए हैं। प्रैक्टिस सेट 7.1 जो है हमारी लगभग 80% तक खत्म हो 70% तक खत्म हो गई, क्योंकि 7वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर आपको अभी तक लगा हो कि हाँ आपने कुछ सीखा है तो इसको दूसरों को भी सिखाना चाहिए, तो सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ में। और अगर आपको पसंद आ गया है तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं, नीचे लाइक का बटन दिया गया है, आप उसको हिट कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए 2, -5, -2, 9 से समदूरस्थ स्थित है। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। इन्होंने बोला है एक्स अक्ष पर स्थित वो बिंदु ज्ञात करना है। ये एक्स अक्ष पर जब स्थित बोल दिया ना तो ये बहुत बड़ी बात इसने बोल दी है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, मतलब वाई अक्ष पर वो बिंदु है ही नहीं कहीं भी। अगर आपसे बात करें कि एक्स अक्ष पर वो बिंदु है तो ये देखिए यहां पर होगा या तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा, कहीं एक्स अक्ष पर होगा। एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना है, इसका मतलब ये है उस बिंदु में जो एक्स अक्ष पर है ना, उस बिंदु में वाई की जिक्र ही नहीं है। जो भी वैल्यू होगी एक्स की होगी लेकिन वाई 0 हो जाएगा। ये बात जरा ध्यान रखिएगा। जब भी बोल दे एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष का मतलब है वाई में तो कहीं आपने कोई रिलेशन देखा ही नहीं। अगर आप देखो बताया जाए कि ये वाई कहां है, वाई तो यहां मिलेगा, और यहां पर क्या होता था 0,0 होता था, वाई 0,0, इसलिए वाई की वैल्यू 0 लिख ली गई है। आप चाहे ऐसे समझ लीजिए। तो इसने बोला है एक्स अक्ष पर वह बिंदु स्थित है जो कि 2,9 और 2,-5 से समान दूरी पर है। अगर हम ऐसा बोलें कि ये बिंदु मान लेते हैं 2,9 कहां आएगा, 2,-5, -5 का मतलब है कि इसमें आएगा। मान लेते हैं 2,-5, वाई वाला निगेटिव एक्स वाला पॉजिटिव, और -2,9, -2 कहां आ जाएगा, -2 मतलब कि इसमें आ जाएगा, और 9 कहां आ जाएगा, 9 हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा, मतलब यहां पर। ठीक है, तो ये हो गया 2,9 हो गया, वाई वाला 9 हो गया पॉजिटिव का, और ये मेरा हो गया इसका मतलब कि ये हो गया निगेटिव का, -2,9। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। हालांकि हमें ऐसा फिगर नहीं बनाना है, आप इस बात को ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसको ऐसा फिगर नहीं बनाना, आप चाहे तो फिगर पे फिगर बना सकते हैं, बट मैंने कहा कि एक बिंदु ऐसा है जो कि एक्स अक्ष पर है। अब एक्स अक्ष पर है तो एक्स का ही खाली कोऑर्डिनेट होगा, वाई वाला कोऑर्डिनेट नहीं होगा। इस बिंदु की खास बात यह है कि यह बिंदु समान दूरी पर है। समान दूरी पर किससे समान दूरी पर है, जितनी दूरी इसकी -2,5 से है ना, उतनी ही दूरी इसकी -2,9 से है, उतनी ही दूरी इसकी -2,9 से है दोस्तों। क्लियर इतनी बात। 2,-5 से जितनी दूरी इसके बीच में आएगी, ए और बी के बीच में जितनी दूरी है उतनी ही दूरी इसकी सी के साथ में भी है, मतलब ए बी जो है वो हमारा बी सी के बराबर है, ऐसा इन्होंने बोला है। समान दूरी बोली ना, समदूरस्थ पर स्थित है वो बिंदु ज्ञात करो, वो भी एक्स अक्ष का बिंदु है। तो आप लिखिएगा चूंकि ये बिंदु एक्स अक्ष का है इसलिए इसमें एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, एक्स का वैल्यू होगा बट वाई का निर्देशांक नहीं होगा, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब क्योंकि इसने बोला समदूरस्थ है, मतलब ये जो है इससे भी जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी इस पर भी है, मतलब इनके बीच की दूरी इनके बीच की दूरी बराबर है, जो कि आपको नीचे देखिए लिखी हुई मिली है। अब ए बी की अगर दूरी निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कैसे लगेगा, एक्स में से 2 माइनस कर दोगे, स्क्वायर रूट लगाया, इसकी दूरी का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, डी ए बी निकाल लो, डी बी सी निकाल लो। ए बी हमारी निकालोगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या ये बात में कोई समस्या दोस्तों। BC अगर निकालने जाओगे तो स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या कोई समस्या बताइए। ये हमने इक्वेशन लिख दी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा है, स्क्वायर रूट से अपने आप हट जाएगा, या यूं कहिए कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, चाहे वैसे कर लीजिए दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, या यूं समझिए कि जब इस पक्ष में भी स्क्वायर रूट लगा है इस पक्ष में भी स्क्वायर रूट लगा है तो दोनों अपने आप हट जाएंगे, और मेरे पास में आंसर ये आएगा कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस
2ab, 2 2 जा 4 और ये हो गया b, ठीक है, a हो गया। यहां पे 5 का स्क्वायर 25 हो गया दोस्तों। यहां पर अगर आप ओपन करें तो क्या करेंगे, देखिए माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो भी स्क्वायर के साथ प्लस बन जाएगा। इसका मतलब ये लिखा हुआ है x+2 का होल स्क्वायर। तो x+2 का होल स्क्वायर लिखा है तो उसी के अकॉर्डिंग खोलिए, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 2 जा 4 हो गया और x की वैल्यू ये आ गई 9 9 81 होता है। ये मेरे पास 81 आ गया। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट अपने आप हट जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है, ये मैंने 25 रख दिया। 5 प्लस 0 कितना होता है, 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। इसका भी a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है, यहां पर मेरा 9 माइनस 0 9 आता है, 9 का स्क्वायर 81 हो गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। बहुत से बच्चे परेशान हो गए कैसे, ये प्लस का है इधर लाओगे माइनस का, तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वैसे भी कैंसिल होना है। यहां पे देखो 4 प्लस 25 कितना हो गया, 29 हो गया। माइनस का 4x प्लस का 29, यहां पे देखोगे तो ये हो गया प्लस का 4x और ये हो जाएगा 85। 81 और 4 कितना हो गया 85। उसके बाद में माइनस का 4x को उधर ले जाओ, 85 को इधर ले आओ तो आ जाएगा, देखिए इधर आ गया 4x और ये प्लस का 4x। यहां पर था 29 में से माइनस हो गया 81, 85 माइनस होगा, सॉरी ये हो गया 8x। 9 में से 5 गया, सॉरी 15 में से 9 गया तो 16 बचा। 17 में 7 में से 2 गया तो हमारा 5 बचा। 8 डिवाइड में ले आओगे माइनस के साथ में, ठीक है, या भी मत लाओ तो माइनस का 56/8 हो गया। अब आ गया 8 सते 56, मतलब x की वैल्यू माइनस का 7 आएगी। जो ये बिंदु आने वाला है जिसको आपने माना था x, 0, एक्चुअल में वो 7, 0 है, माइनस का 7, 0 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। x वाला जो x किसा आ रहा है वो हमारे पास में माइनस का 7 आ रहा है। ये मेरा पूरी तरह से क्वेश्चन हो गया सॉल्व। मैंने बातों को ज्यादा बोला है, मैंने ये बोला ना x, 0 कैसे आया, क्योंकि वो x अक्ष का निर्देशांक है इसलिए वो x, 0 आ रहा है, ठीक है। y की कोई बात ही नहीं की है, y की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। उम्मीद है पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप्स मैंने आपके सामने लगा के दिए हैं, हिंदी में जो पोर्शन लिखना हो वो आप लिख सकते हैं आराम से। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 8वें की शुरुआत करते हैं और उसमें भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है। दोस्तों 1 घंटे से भी ज्यादा का सेशन मेरे ख्याल से हो चुका है अब तक और हम लोग 8वें क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। आइए देखते हैं। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P ये है और Q ये है के बीच की दूरी इतनी है। देखिए दोस्तों बहुत आसान दिया गया है, y का मान ज्ञात करना है और इन्होंने कहा है P और Q के बीच की बिंदु 10 दी गई है, दूरी 10 दी गई है। P क्या है, P है 2, -3 और Q क्या है, Q है 10, माइनस का y। अब चूंकि इनके बीच की दूरी दे दी है तो निकाले क्यों हम लोग, ये बताओ। पहले दूरी दे दी है तो निकालनी नहीं है, लेकिन फिर भी दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि दूरी ही तो हमारे लिए अमृत है। इसके लिए तो हम लगाएंगे दूरी का फॉर्मूला किसके बीच की, P Q के बीच की। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट। फिर उसके बाद जरा सोचिए यहां ट्रिक क्या है निकालने की। ये y फंसा हुआ है, निकलेगा कैसे, ये PQ जो है ये तो दे दी गई है ना दूरी, तो दूरी निकालने थोड़ी ना आए भाई साहब, दूरी तो दी हुई है तो इसकी जगह रखो 10 और ये हुआ है 8 का स्क्वायर 64 और यहां आ जाएगा y+3 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर बनाता है, ये बात जरा ध्यान रखिएगा। और ये हो जाएगा 64 प्लस का y+3 का स्क्वायर, ये हो गया 100 और 100 आ गया तो ये इधर आ जाएगा माइनस का 64 y+3 का स्क्वायर और ये जो हो गया 36 बराबर y+3 का स्क्वायर। दोस्तों स्क्वायर रूट जब इधर आया तो स्क्वायर बनाया, अगर स्क्वायर होता तो इधर आता तो स्क्वायर रूट बनाता। बात को समझिएगा कैसे बोल रहे हैं, स्क्वायर रूट इधर गया तो स्क्वायर बना और स्क्वायर होता इधर जाता वापस तो स्क्वायर रूट बनता, मतलब स्क्वायर से स्क्वायर रूट से स्क्वायर, यही बनाना है हमको। तो स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से इधर भेजो स्क्वायर रूट आ गया y+3, ये होता है 6 होता है तो ये आ गया y+3 और 3 को इधर ले आओगे 6 - 3 y आ गया, y की वैल्यू 3 आ गई, खत्म हो गया आंसर। उम्मीद है पूरी तरह से समझ में आ गया, कुछ भी हार्ड नहीं था, दोनों चीजें हमारी आ गई हैं यहाँ पे, दोनों क्या एक ही थी, y की वैल्यू निकाली थी, y की वैल्यू आ गई। क्लियर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन बेहद ही आसान है, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, शुरुआत में ही बोला था निर्देशांक ज्यामिति बेहद ही आसान टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको अभी भी डर लग रहा है तो यकीन मानिए आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बस यही एक रीजन है इसका। यदि Q बिंदु P
और R से समदूरस्थ पर है। जो Q है, ये जो Q है ये P से और R से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, समान दूरी मतलब यहां से जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी यहां से होगी। अब Q क्या है, वो है 0,1 और P क्या है, वो है 5, -3 और R क्या है, वो है x,6। ठीक है, फिर x का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, तो पहले तो x का मान ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि ये समदूरस्थ है ना, इनके बीच की दूरी क्या है, बराबर है। तो अगर मैं dPQ निकालूं और dQR निकालूं तो बराबर आना चाहिए, है ना। तो बराबर आएगा तो उस जरिए हम निकालने की कोशिश करते हैं। PQ निकालो, स्क्वायर रूट x2 - x1 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर। -3 है तो इसलिए प्लस का रखा, क्योंकि वो फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस होता है। x - 0 का स्क्वायर, 6 - 1 का स्क्वायर, 6 - 1 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट दोनों तरफ है, दोनों तरफ हट गया। ठीक है, 5 का स्क्वायर यहां पर आ जाएगा 25, यहां पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16। ये हो गया x का स्क्वायर, x - 0 x ही बचेगा और उसका स्क्वायर कर दिया तो 16 हो गया। 6 - 1 कितना होता है, 5 होता है। 6 - 1 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। प्लस का 25 कैंसिल हो गया, बचा 16 बराबर x स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेज दिया, स्क्वायर रूट 16 हो गया, जिसकी वैल्यू जैसे आंसर आ गया 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब इन्होंने कहा था PQ और QR भी निकालिए, PR और QR निकालिए, ऐसा इन्होंने बोला था। PR देखिए दोस्तों, P से लेकर R तक, R कितना है, 4,6 है, क्योंकि x की वैल्यू 4 आई ना, रख दो। PR निकालना है 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 मतलब कि 6 + 3 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का 3 ऑलरेडी है ना, यहां पर हो गया -1 -1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा। 6 और 3 कितना हो गया, 9, 9 का स्क्वायर 81, मतलब ये हो गया 82। PR निकल आया, QR निकालने को बोला है, Q और R। तो देखिए 4 - 0 4, तो 4 का स्क्वायर, 6 - 1 5 मतलब 5 का स्क्वायर। ये हो गया कितना, 16 और ये हो गया 25 मतलब टोटल 41। झटके में आंसर आ जाता है अगर आप दिमाग से काम कर रहे हैं तो। अरे इसको और इसको माइनस करके स्क्वायर ही तो करना है, देखो स्क्वायर कर दिया, इसको करके स्क्वायर ही तो करना है, देखो स्क्वायर कर दिया, आंसर आ गया हमारा, खत्म हो गया। उम्मीद है कि पूरी तरह से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कुछ भी बड़ी साइंस नहीं है दोस्तों, एक ही फॉर्मूला बताया है और वो ये है, आपको दूरी का फॉर्मूला लगाना है और आंसर लेकर आना है, खत्म। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से उसी तरह से बेहतरीन क्वेश्चन बना के दिया गया है और फिर से दिमाग लगाइए क्या करना चाहिए। समदूरस्थ वाला ही क्वेश्चन है, इसमें एक वर्ड फिर से यूज किया गया, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बोला गया है। x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समान दूरी पर स्थित हो। अच्छा, यहां पे कहीं एक x, y है, वो जो है हमारा 3,6 से और -3,4 से समान दूरी पर स्थित है। मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C जो है, ये इन दोनों के बीच की दूरी समान दूरी पर स्थित है, ऐसा हमको साबित करके देना है। x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। x और y का मान नहीं पूछा है, संबंध बताइए ऐसा कौन सा बन के तैयार होगा कि ये और यहां पर ये और यहां पर ये दोनों बराबर है, समदूरस्थ हैं। भाई देखिए संबंध जो होता है ना, x और y के बीच में आंसर निकाल के आएगा। तो ये जो हो गया AC के बीच की दूरी और DCB के बीच की दूरी आप निकाल देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा, उनके बीच का संबंध बन के तैयार होगा। जरा देखिएगा कैसे बनेगा। AC निकालिए, इसको बराबर क्यों रखा, क्योंकि दूरी जो है इनके बीच की समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है। AC अगर आप निकालने जाएंगे, स्क्वायर रूट x -3 का होल स्क्वायर और y -6 का होल स्क्वायर, यहां पर अगर आप करें तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये देखो मैंने क्या बोला, आप चाहे इसमें से इसको घटाएं चाहे इसमें से इसको घटाएं, बात एक ही पड़ती है। तो मैं इसमें से इसको घटा लेता हूं तो बनेगा x + 3 का होल स्क्वायर, y -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट दोनों तरफ लगा, हटा दो, डायरेक्ट हटा दो। a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। जिन बच्चों को ना याद हो, हमें आपके लिए फॉर्मूला लिख देते हैं। a - b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab
और a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यही फॉर्मूला हर बार लगाते हैं और कुछ नहीं लगाया गया, ठीक है। ये इसमें भी लगा दिया, इसमें भी लगा दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। उम्मीद है दोस्तों पूरी तरह से बात समझ में आ गई होगी। ये प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इधर का प्लस का एक्स स्क्वायर इधर का प्लस का वाई स्क्वायर, दो सबके सब कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इसको उठा के इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, वैसे भी कैंसिल होना है। और देखिए जरा, ये रहा प्लस का 9 और ये रहा प्लस का 36, 36 और प्लस 9 हो गया 45, ये हाथ पर तो लिख लो 45। ये हो गया माइनस का 6x माइनस का 12y, यहाँ पे देखिए 9 और ये 16 हो गया 25, यहाँ पे 6x प्लस का और यहाँ पर माइनस का 8y। उम्मीद है ये बात क्लियर। x और y एक तरफ ले जाओ, बाकी सब इधर, तो 25 को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ। देखिएगा मैंने कहा 45 माइनस का 25, ये प्लस का था इधर आ गया माइनस का, ये हो गया 6x, यहां पर भी है प्लस का 6 माइनस का है तो उधर आ गया प्लस का 6x, उधर गया प्लस का, ये भी उधर गया प्लस का, तो माइनस का 8y लिखा हुआ है ना, माइनस का 8y, तो इधर आ गया प्लस का 8y प्लस का 12y। ये देखिए कितना बचा 20, यहां देखिए 12x, यहां पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 4y, प्लस का 4y, 4 कॉमन ले लीजिए सब में से, 20 यहां से 4 कॉमन गया, 3x प्लस का y, और देखिए 4 पंचे 20 मतलब आ जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 5। ये बराबर में 5 बच रहा ना, तो मैंने इसको इधर लिख दिया और इसको उधर, 3x प्लस वाई बराबर 5। ये मेरा संबंध निकल कर आया कि x का 3 गुना करके y में अगर जोड़ देंगे हमेशा तो वह मेरा 5 बना कर देगा। इन निर्देशांकों के बीच का ये संबंध है। लगातार 1 घंटे तक चिल्लाने के बाद में हमारी एक्सरसाइज हो गई है खत्म। बहुत खुशी हो रही है कि हमारी पूरी की पूरी 7.1 खत्म हो गई है दोस्तों। काफी कुछ ज्यादा स्पीड में बताया गया है, चीजों को कम लिखा कम गया है, समझाया ज्यादा गया है। अगर आप ध्यान से इनको समझे होंगे शुरुआत से तो ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो बताई नहीं गई है। आपको कहीं ना कहीं टाइम पर आपको सारी चीजें बताकर दी गई हैं। उम्मीद है कि आपको मेरे साथ पढ़कर अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। पूरी एक्सरसाइज हमने खत्म कर ली है। निर्देशांक ज्यामिति का शुभारंभ आज किया था, जिसका पहला एक्सरसाइज और पहला अध्याय हमने खत्म कर दिया है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको अच्छा लगा है पढ़ना और मेरे साथ कुछ जानने को मिला है, सीखने को मिला है, पसंद आया है तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ सबसे बड़ा काम है शेयर करने का। दोस्तों एक बार जरूर सेशन को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, उनको रिकमेंड करें हमारा चैनल, कि हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट्स का सॉल्यूशन दिया जा रहा है, वो चाहे तो हमारे साथ जुड़कर पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जितने भी नए साथी मेरे साथ आज जुड़े थे मेरे चैनल पे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि आने वाला सिलेबस आपको सब्सक्रिप्शन के ही थ्रू नोटिफिकेशन मिलेगा, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करके रखें। तो दोस्तों आज के सेशन में 7.1 की बात कर ली है हमने। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग 7.2 के बारे में जानेंगे कि 7.2 में हमारे पास में नई नई चीजें क्या हैं, कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। ये सब बातें हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा, आपको हमारे साथ पढ़कर कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से हमारे साथ कहीं भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखा जाए। सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और मस्त रहें। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।